स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडियों का हाल और मैं उनिशा गुप्ता। मंडियों के हाल में बात करेंगे लहसुन की मंडी के बारे में, क्योंकि लहसुन का बाजार अब थोड़ा सा सुधरता हुआ नजर आ रहा है। आजादपुर मंडी के अंदर लहसुन की कीमतों के अंदर अब थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। आपको बता दें, लहसुन की कीमतों के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। बाजारों के अंदर अच्छी आवकें देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर गिरावट पड़ रही थी। लहसुन की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट की वजह जो बनकर सामने आ रही थी वो था चाइना से लहसुन का आयात होना और बाकी जगहों से लहसुन का आयात होना। लहसुन के आयात पर अब रोक लग चुकी है। भारत अब लहसुन से आयात नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर अब थोड़ी सी सुधार देखने को मिल रहे हैं। लहसुन का बाजार अब हल्की सी तेजी की तरफ आ रहा है। लगातार यहाँ पर जितने भी जानकार थे, जितने भी बड़े प्रशासन के लोग थे, वो बात करते आ रहे थे सरकार से। उन्होंने आग्रह भी किया सरकार से कि सरकार इस चीज़ को बंद करे, क्योंकि लहसुन का पर्याप्त भंडार भारत के अंदर ही है, तो आयात पर रोक लगाई जाए। और अब लहसुन का इंपोर्ट पर आयात पर रोक लगा दी गई है। अब रोक पर लगने की वजह से अब कीमतों के अंदर थोड़ा सा सुधार है, क्योंकि लहसुन का भंडार ऑलरेडी भारत के अंदर पर्याप्त है कि वो भारत के लोगों को लहसुन की आपूर्ति को पूरी कर सके। लहसुन की कीमतों के अंदर अब यहाँ पर समानता और थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। आने वाले वक्त में लहसुन का बाजार कैसा रहेगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे गार्लिक प्रेसिडेंट आज़ादपुर मंडी से जितेंद्र खुराना जी, जो आपको बताएंगे लहसुन में तेजी और मंदी की जानकारी देंगे और आने वाले वक्त में क्या बाजार इस तरह से तेजी और दिखा सकता है या गिरावट रहेगी। क्योंकि जितेंद्र जी ने पहले भी बताया था कि अगर सरकार आयात को लेकर कुछ खबर निकालती है, आयात पर रोक लगाती है, आयात को लेकर कुछ काम करती है, तो ही कीमतों के अंदर एक गिरावट बनेगी। यहाँ से जिस हिसाब से हमने कीमतों के अंदर एक बड़ी गिरावट आती हुई देखी, नवरात्रि के बाद से लगातार कीमतें गिर रही थी। अक्टूबर के बाद से हमने यहाँ पर लहसुन की कीमतों के अंदर एक बड़ी गिरावट आती हुई देखी है और लहसुन की कीमतें अभी भी गिरावट की तरफ देखने को मिल रही थी। अब कुछ वक्त से लहसुन का बाजार हल्की सी तेजी की तरफ बढ़ा है। अब यहाँ से बाजार हो सकता है, अगर आयात नहीं हो आगे भी लहसुन का, तो यहाँ पर कीमतों के अंदर और लहसुन किसानों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है और लहसुन की कीमतों के अंदर तेजी ही देखने को मिल सकती है। लहसुन को लेकर लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़े रहते हैं लहसुन के बारे में जानने के लिए कि लहसुन में क्या करके चले, गिरावट रहेगी या फिर तेजी की तरफ आएगा बाजार। तो ये लहसुन किसानों के लिए, लहसुन कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। लहसुन की कीमतों के अंदर अब तेजी संभव है। अभी भी बाज़ारों के अंदर मामूली सी तेजी देखने को मिल रही है और आगे भी ये तेजी कायम देखने को मिल सकती है। आज़ादपुर मंडी के अंदर अब बाजार लहसुन का हल्की सी तेजी की तरफ बढ़ा है। पिछले दिनों हमने लहसुन की कीमतों को लेकर एक और आपसे चर्चा की थी, एक डिस्कशन हुआ था जिसके अंदर लहसुन की कीमतों के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी और काफ़ी दर्शक इससे नाराज़ भी थे कि लहसुन की कीमतों में ऑलरेडी इतना भंडार होने के बावजूद आयात क्यों कर रही है सरकार, इतना आयात क्यों हो रहा है और लहसुन की कीमतों के अंदर किसानों को इतनी परेशानी हो रही है, तो इसको आयात पर रोक लगानी चाहिए, आयात नहीं होना चाहिए, कीमतों के अंदर थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए, किसान अपनी लागत निकाल पाए। तो यहाँ से उन किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि किसान अपनी लागत भी निकाल पाएगा और बाज़ार फिर से लहसुन का यहाँ से सुधरता हुआ नज़र आ सकता है और लहसुन की कीमतों के अंदर ये तेज़ी आगे भी कायम रह सकती है। लहसुन का बहुत जल्द नई अराइवल आने वाली है और लहसुन का अराइवल आते हुए बाज़ारों को अभी वक्त है, अब थोड़ा वक्त अभी और लग सकता है अराइवल आने में। हालांकि कुछ जगहों से अराइवल काफ़ी अच्छी देखने को भी मिल रही है, तो यहाँ से लहसुन की कीमतों के अंदर एक तेज़ी बन सकती है। मध्य प्रदेश की मंडियों की अगर हम बात करें तो यहाँ से लहसुन की कीमतों के अंदर वहाँ पर भी एक गिरावट देखने को मिली थी और वो गिरावट काफ़ी बड़ी देखने को मिली थी, जिससे किसान काफ़ी परेशान थे। लेकिन अब वहाँ पर भी लहसुन की कीमतों के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको बता दें, जो सरकार आयात करा रही थी और बाहर से जो लहसुन आ रहा था, उस लहसुन को भारत के लोग पसंद भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही उनकी अलग थी। भारत से काफ़ी अलग है वो लहसुन और जिसकी वजह से भारत के लोग यहाँ का टेस्ट वाइज यानी स्वाद के लेकर भारत के जितने भी लोग हैं वो भारत का लहसुन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और यही वजह रही कि लहसुन आयात भी हो रहा था, लेकिन कीमतों के अंदर एक गिरावट तो ज़रूर देखने को मिली, क्योंकि खुदरा मार्केट के अंदर बाहर का ही लहसुन देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर पसंद किसी को नहीं आ रहा था।
कीमतों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब कीमतों के अंदर हल्का सा सुधार लहसुन का देखने को मिल सकता है, और जिस हिसाब से अभी भी कीमतें आज के लिए हमें देखने को मिली है, आज़ादपुर मंडी के अंदर बाज़ार सुधरा हुआ नज़र आया। पिछले 2 दिनों से हमने यहाँ पर बाज़ारों को सुधरते हुए देखने को मिला है। कीमतों के अंदर अभी यहाँ पर जिस हिसाब से हमने ओवरऑल जो लहसुन का इस साल का 2020 को लेकर जो बाज़ार रहा, स्टार्टिंग में हमने बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद लॉकडाउन के बाद से यहाँ पर लहसुन की डिमांड काफ़ी कम होती हुई नज़र आई। कुछ हद तक हमने रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से डिमांड कम देखी, लेकिन वहीं लहसुन को एंटीबायोटिक तरीके से और फार्मास्यूटिकल्स में इसकी डिमांड बढ़ने की वजह से और कोरोना महामारी के बीच में लहसुन की आपूर्ति बढ़ने की वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर भारी दबाव देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आया लहसुन का अराइवल। लहसुन की आवकें होने के बाद यहाँ पर कीमतों के अंदर दबाव देखने को मिला था। आपको बता दें, लगभग अक्टूबर से लहसुन की कीमतों के अंदर एक लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 2.5 से 3 महीने से बाज़ार एक सीमित दायरे में देखने को मिले। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आयात शुरू होना हुआ दूसरे देशों से, तो लहसुन की कीमतों के अंदर बड़ी गिरावट बन चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पर कदम उठाया गया है। लहसुन का आयात अब बाहर से नहीं हो पाएगा। भारत के पास ऑलरेडी लहसुन का स्टॉक काफ़ी अच्छा है। पर्याप्त भंडार होने की वजह से अब आयात नहीं होगा। सरकार ने इसके ऊपर कदम उठाया है, अब जिसकी वजह से लहसुन के किसानों के लिए अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। जनवरी के शुरुआत और फरवरी तक बाज़ारों के अंदर लहसुन की नई आवक देखने को मिल जाएगी, और नई आवकें जब लहसुन की आने लग जाएंगी तो वहाँ से कीमतों के अंदर थोड़े से गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जो बाहर के आयात की वजह से बाज़ार गिर रहे थे वो अब सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ से कीमतों के अंदर पिछले कुछ दिनों से तेज़ी देखने को मिल रही है। लहसुन का बाजार जो कि लगभग हमने 6,000 प्रति क्विंटल तक आते हुए देखा, अब वहाँ से सुधर कर 8,000 तक भी देखने को मिल सकता है। हालांकि 2020 के अंदर हमने नीमच मंडी और मंदसौर मंडी के अंदर लहसुन की सबसे बड़ी मंडियाँ जो है वहाँ पर लहसुन के भाव के अंदर एक अच्छी बीच में हमने कुछ अच्छी क्वालिटी के लहसुन का अच्छे भाव पर भी आते हुए देखा था। फार्मास्यूटिकल्स डिमांड की वजह से, कोरोना में इम्यूनिटी बढ़ाने की वजह से यहाँ पर लहसुन को काफ़ी पसंद किया गया। घरों में इस्तेमाल भी काफ़ी अच्छा हुआ और उन दिनों लहसुन की कीमतें भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर आयात होने की वजह से ही लहसुन की कीमतों के अंदर एक गिरावट बनकर सामने आई, और लहसुन की कीमतें आज की अगर हम बात करें तो मंडियों के अंदर सुधार के साथ देखने को मिल रही है। किसान अभी थोड़े से खुश है, लेकिन किसानों के अंदर ये भी डर है कि आने वाले वक्त में फिर से सरकार आयात ना कर ले, क्योंकि अराइवल सीज़न बहुत नज़दीक है। अराइवल बाकी नई फसलों के अराइवल लहसुन की बहुत जल्द मंडियों के अंदर आने वाली है। किसानों को ये डर सता रहा है कि अगर लहसुन की नई अराइवल आते वक्त तब तक यानी 15 से 1 महीने के अंदर सरकार फिर से आयात ना कर ले और कीमतें फिर से दबाव में ना जाए, तो इस वक्त किसान काफ़ी हड़बड़ी मचा रहे हैं यहाँ पर कि वो बिकवाली करें। अगर भाव अच्छा मिल रहा है तो जल्दी से जल्दी बिकवाली करके अपना माल को निकाल दे। लेकिन अब यहाँ से आपको बिकवाली करना सही रहेगा या थोड़ा सा वक्त आपको वेट करना बेहतर रहेगा, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे जितेंद्र खुराना जी, आज़ादपुर मंडी के गालिक प्रेसिडेंट, जो आपको बताएंगे कि कीमतों को लेकर आपके लिए करना क्या बेहतर रह सकेगा। आज की हमने ओवरऑल अगर हम यहाँ पर प्याज की कीमतों की बात करें या बाज़ारों की बात करें तो यहाँ पर बाज़ार जिस हिसाब से प्याज का आज़ादपुर मंडी के अंदर देखने को मिला है, बाज़ारों के अंदर पहले तो हमने एक गिरावट आती हुई भी देखी। प्याज की कीमतों के अंदर लगातार एक गिरावट बन रही है। आज की अगर हम बात करें, बाज़ार एक सीमित दायरे में देखने को मिले हैं। इस वक्त लहसुन और प्याज को लेकर काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्याज को लेकर कुछ दर्शक जानना चाहते हैं प्याज की कीमतें कितनी हैं। प्याज की कीमतों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्याज की कीमतों के अंदर एक गिरावट, एक दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार ने निर्यात 1 जनवरी से खोलने का फैसला ले लिया है। अब निर्यात खुल जाएगा, एक्सपोर्ट खुलेगा प्याज का, तो कीमतों के अंदर हल्की सी तेज़ी देखने को मिल सकती है अभी। लेकिन अभी बाज़ारों के अंदर अगर हम बात करें तो आज़ादपुर मंडी के अंदर यहाँ पर बाज़ार एक सीमित दायरे में ही देखने को मिल रहा है। लहसुन को लेकर आपको क्या करके चलना चाहिए, आगे बाज़ारों के अंदर कितनी तेज़ी कितनी नरमी देखने को मिलेगी, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आज़ादपुर मंडी के गालिक प्रेसिडेंट जितेंद्र खुराना जी। खुराना जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर।
नमस्कार जी। नमस्कार खुराना जी। सबसे पहले हम लहसुन के बारे में जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आयात अब यहाँ से बंद होता हुआ नजर आ रहा है बाहरी देशों से, तो कीमतों के अंदर ये तेजी बनती हुई नजर आई है। और आपने लगातार हमारे इस बुलेटिन में एक इंटरव्यू में कहा भी था कि सरकार जब तक आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी तब तक कीमतों के अंदर यही गिरावट रहेगी और लहसुन किसान मारा जाएगा। अब सरकार ने ये बात सुन ली है, अब आयात बंद हो गया है। अब लहसुन की कीमतें कितनी जाती हुई नजर आ रही है और किसान क्या इससे खुश है? बिल्कुल जी, देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हमने बिल्कुल। पिछले 4 इंटरव्यू में मैंने आप लोगों को बताया कि जब तक आयात बंद नहीं होगा लहसुन पे कुछ भी तेजी नहीं आने वाली, उल्टा डाउन पे डाउन जा रहा है, सब नुकसान में जा रहे हैं, व्यापारी भी किसान। आपकी और हमारी मेहनत से, कोशिशों से सरकार तक बात पहुंची, सरकार ने उसको संज्ञान में लिया। जबकि होता क्या है कि सरकार को अभी इतना संज्ञान ही नहीं है कि लहसुन मंगवाना चाहिए या कोई भी फसल मंगवानी चाहिए या नहीं। तो बार बार मैं यही कहता हूँ सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें हर 2 महीने में जो जो कमेटी के मेंबर्स हैं पूरे देश से चुने हुए, जमीन से जुड़े हुए लोग, जो बता सके कि इस साल फसल कितनी है, आयात होना चाहिए या निर्यात होना चाहिए। जी। वो जब तक पूरी एक टीम नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये हमने अभी देखा है, पिछले दिवाली के बाद तेजी होनी चाहिए थी, मद्दा हो गया, सबका आंकड़ा था कि तेजी आएगी, मद्दा हो गया, वजह क्या हुई, आयात चालू हो गया। अच्छा, कोई ये आयात एक दिन में हवा में तो होता नहीं कि आज मैंने सोचा कि आयात कहना है और 10 घंटे में मेरे पे लहसुन आ गया। जी। उसके लिए पूरी प्लानिंग होती है, महीने की पूरी प्लानिंग लगती है कि वहां से पहले माल परचेज होगा, रस्ते में 10 दिन 15 दिन लगेंगे, फिर आएगा इंडिया तक। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या होता है, हमारे कुछ भाई लोग सिर्फ बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के या अपनी मंडियों में या अपनी जगह बैठ के कमेंट्स करना जानते हैं कि जी फलाने ने तेजी बोली थी, अब मद्दी आएगी, मद्दी बोली थी तेजी आएगी। लेकिन कम से कम भाई लोगों, ना तो मेरा अपना कोई आयात निर्यात का काम है, मैं आप जैसे सिंपल आड़ती हूँ और अपना अंदाजा बताता हूँ। तो उस चीज को देख के चलिए, सिर्फ एक यही शौक है कि पूरे हिंदुस्तान में भले वो किसान हो, भले वो व्यापारी हो, किसी को नुकसान ना हो, तो ये शौक से अपने अंदाजे देते हैं हम। मेरे को इसमें क्या लालच है कि मैं कह रहा हूँ तेजी आएगी या मद्दी आएगी, मेरा क्या मतलब है भाई? आप अपने मेहनत से करेंगे, आप अपने दिमाग से चलेंगे, नुकसान या नफा आपका है। ना तो नफे में आप मेरे को मुनाफा देने वाले हैं, ना नुकसान में मेरे से कुछ लेने वाले हैं। बिल्कुल। सिर्फ एक यही शौक है, इसलिए हम अपना कई बार बुरा भी बनते हैं। मैंने आज दिवाली में जब आयात के लिए बोला था, तब मेरे खास मित्र हैं जो इंपोर्ट करते हैं, वो मेरे से नाराज हो गए थे। उन्होंने मेरे को नहीं दिया इस बार आयातित लहसुन, सिर्फ इसलिए कि मैंने उस बात को, उस मुद्दे को उठाया था। तो वो अभी भी देखिए, अभी भी पिछले इंटरव्यू में जब हमने मुद्दा उठाया तो सरकार तक पहुंची बात, मार्केट टाइम टीवी के चैनल के माध्यम से भी पहुंची। मेरे को मैडम का भी फोन आया कि हमारे लोगों को फोन आए, तो वहां तक पहुंची ना बात कि दिक्कत कहाँ आ रही है। और रुका आयात, आप देखिए जैसे ही आयात रुका, लहसुन में 10 से 15 रुपए 20 रुपए किलो तक तेजी आ गई। जी। तो साहब, जब आयात आएगा, जब जरूरत नहीं है, जब लहसुन के आयात की जरूरत नहीं है और आयात होगा, आप भी समझदार है, आप भी 20 साल से धंधा कर रहे हैं, तो मद्दा आएगा तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी, या खुराना को कौन सा पैसा मिल गया गलत बोलने में। जो हम कमेंट भी देखते हैं कि खुराना पुराना हो गया, खुराना की बेइज्जती हो रही है, ये हो रहा है। तो भाई साहब, ना तो मेरे को किसी बेइज्जती से फर्क पड़ता है, ना आपके किसी कमेंट से फर्क पड़ता है। मैं अपने सही रास्ते पे चल रहा हूँ, सही धर्म निभा रहा हूँ, जो माहौल बन रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। आपको समझ आता है बहुत अच्छा, नहीं समझ आता तो और बहुत अच्छा। इसके लिए बहुत बहुत आभार खुराना जी। आप लगातार लगातार इस बारे में चर्चा करते रहते हैं और काफ़ी कुछ दर्शक ऐसे हैं जो नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी दर्शक ऐसे भी हैं जो लगातार ये बोलते हैं कि खुराना जी का इंटरव्यू लेकर आइए, तेजी मंदी कैसी रहेगी। वो जो अंदाज़ा लगाते हैं काफ़ी अच्छा लगाते हैं, हमारे काफ़ी मुनाफा भी मिलता है। काफ़ी ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, काफ़ी दर्शक आपसे काफ़ी इंप्रेस भी हैं, क्योंकि आप जो अंदाज़ा लगाते हैं उस हिसाब से बाजार वैसा ही रिएक्ट देखने को मिलता है, वैसे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं बाजारों का भी। और काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस भी हैं आपके लिए, और काफ़ी पॉजिटिव ही यहाँ पर दर्शक बोलते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा भी मिलता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, मुट्ठी भर लोग हैं, गिने चुने 20 लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। मैंने उनके नाम भी लिखे हुए हैं, बट उन नामों को मैं एक्सपोज करूं, मेरे को खुद अच्छा नहीं लगेगा, वो भी मेरे भाई लोग हैं। लेकिन अच्छा, आप देखें कि जब हम लोग कमरे में बैठ के बात करने से बजाय जमीन में आए और आप मिलके वो आवाज उठाएं, सरकार तक जाए कि साहब अभी जरूरत नहीं है इंपोर्ट की, आप नहीं करें,
या अब जो है इम्पोर्ट की, अब अगला साल मंदी का आएगा, उस टाइम में आप इम्पोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें ना। जी बिल्कुल। तो ये कहाँ से होगा? एक आदमी के बस की नहीं है, या एक चैनल के बस की नहीं है। ये जब तक आप लोग इकट्ठे होके जो मेरे नेगेटिव व्यूज देते हैं, वो भी मेरे लिए फायदेमंद है कि मैं उसमें अलर्ट रहता हूँ। तो हम सब मिलके अगर जब माल ज्यादा है मार्केट में, देश में फसल ज्यादा हो गई, उस आवाज को सरकार तक पहुंचाएं कि साहब इस साल चावल ज्यादा है, इसको एक्सपोर्ट करें। तो उसमें आप दिमाग लगाएं, ना कि किसी की बुराई करने में दिमाग लगाएं। मेरा ये कहना है। और ये देखिए, ये चलता है, जब पानी बहता है तो कोई पत्थर भी मारता है, कोई पानी पीता भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ा मैं यही भाइयों तक संदेशा पहुंचाना चाह रहा था। मेरी बात बुरी लगी हो तो माफी मांगता हूँ। बिल्कुल, मैं भी दर्शकों से यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि कीमतों के अंदर जो भी तेजी मंदी आती है उसके लिए अंदाज़ा आपको लगातार दिया जाता है, और कीमतें जिस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, जिस हिसाब से बाजार रिएक्ट करता है, उसी के हिसाब से वही चीज़ें एनालिस्ट करके, वही चीज़ें दिमाग में रख के आपको अंदाज़ा बताया जाता है कि बाजार कैसा रहेगा, कैसा नरमी, कौन सी कमोडिटी में तेजी और कौन सी कमोडिटी में गिरावट देखने को मिली। मार्केट हिस्ट्री भी लगातार आपको बताते रहता है, और खुराना जी जैसे बहुत ऐसे जानकार हैं जो लगातार आप तक ये जानकारी पहुँचाते रहते हैं कि आपको अपनी कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए। खुराना जी, इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ दर्शकों का काफ़ी पॉजिटिव कमेंट भी आ रहा है यहाँ पर आपको लेकर, और कीमतों को लेकर जानना चाहते हैं काफ़ी दर्शक कि कीमतों के अंदर अब आयात पर जिस हिसाब से चर्चा करी, और लगातार हम इस बारे में बात कर रहे थे कि सरकार को पर्याप्त भंडार अगर भारत के अंदर लहसुन का है तो आयात नहीं करना चाहिए, और सरकार ने इसके ऊपर फोकस करा और आयात बंद हो गया है। कीमतों के अंदर हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ से नया साल यहाँ पर लहसुन किसानों के लिए काफ़ी खुशी भरा रहेगा, और आगे कितनी और तेजी देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल। अब जो आने, जब तक नया नहीं आता, नया आएगा 15-20 से, और 15-20 जनवरी तक, वो भी मौसम के अनुरूप। मौसम में अगर ओस ज्यादा हुई तो हो सकता है 5-10 दिन लेट हो जाए, बारिश हो गई 5-10 दिन लेट हो जाए, तो ये प्लस माइनस 10-15 दिन का चलेगा। तो यहाँ से लेके नया आने तक अगर आयात नहीं होता तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ जो 2 महीने में हमारे व्यापारी भाइयों ने नुकसान किया है, वो इस 15-20 दिन में निकल सकता है अगर हम हिम्मत लगाए तो। जी, यानी यहाँ से किसानों के लिए काफ़ी अच्छे कीमतें देखने को मिल सकती है, और लहसुन का बाजार तेजी की तरफ जाएगा। यहाँ से ये माने कि अभी कुछ दिनों के अंदर 20 रुपये की तेजी आ गई, तो ये तेजी बहुत अच्छी तेजी की तरफ लेके जाएगी, और लहसुन की कीमतें आगे कितनी जा सकती हैं खुराना जी? बिल्कुल जी, जो ये तेजी आई है, वजह वही है कि आयात रुक गया और एकदम से जंप आया। और यही आयात अगर पहले रुक जाता, दिवाली के आसपास जो आयात हुआ, मेन डिस्टर्बेंस तो वहीं से क्रिएट हुई। अगर ये आयात नहीं होता तो जो मैंने बोला था दिवाली के बाद तेजी, वो पक्के अंदाजे थे, कोई मेरे अकेले अंदाजे नहीं होते मैडम। मैं कम से कम भी 30 लोग पूरे हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, किसान समेत, एक किसान में कम से कम 250 एकड़ जमीन में लहसुन लगता है, तो वो भी ऐसे 30 लोग को साथ एनालाइज करके उसके बाद में आप लोगों को व्यूज देता हूँ। ये कोई मेरे अकेले के व्यूज नहीं होते। तो अब जो 15-20 दिन का गेम है, इसमें प्लस माइनस अच्छा चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा अगर आयात नहीं होता तो। जी, तो नए साल में लहसुन की कीमतों के अंदर अच्छी तेजी माने कि नई अराइवल आने के बावजूद आयात बंद होने की वजह से, बाहर का इंपोर्ट बंद होने की वजह से यहाँ पर नई अराइवल भी आएगी, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कीमतों में तेजी ही रहेगी? हाँ जी, नया लहसुन देखिए शुरू में तो कम ही आएगा, तो इसलिए अभी पुराना लहसुन 1 महीना 1.25 महीना आराम से रखेगा, और जब तक नया लहसुन मार्केटों में 20,000 कट्टे से ऊपर नहीं आता, तब तक भाव बहुत बढ़िया रहेंगे, प्लस माइनस अच्छा चलता रहेगा। जी, खुराना जी, ये माने कि 50 रुपए की तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है लहसुन की कीमतों के अंदर 1.5 महीने के अंदर? नहीं मैडम, 50 रुपए की तेजी तो नहीं, देखिए 20 रुपए की तेजी हो चुकी, और 5-7-10 रुपए की तेजी और बन सकती है। जी, यानी अभी जो 1-2 हफ्ते पहले बाजार चल रहे थे, वहाँ से 30 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है, और अभी 20 रुपए की तेजी देखने को मिल चुकी है, आगे और 7 से 10 रुपए की तेजी बनती हुई नजर आएगी। बढ़ चुके 10 रुपए 15 रुपए तक, बहुत खींचेंगे तो 15 रुपए तक और बढ़ सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। जी, यानी अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी, और किसानों को काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, और लहसुन किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी दर्शक अब पॉजिटिव कमेंट भी दे रहे हैं, और उसके साथ ही लगातार सवाल ही आ रहे हैं कि कीमतों के अंदर कितनी तेजी और मंदी, जो लगातार आप बता भी रहे हैं इसका आंसर कि अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। खुराना जी, सरकार ने आयात तो बंद कर दिया, अब यहाँ से क्या लगता है, सरकार को एक और राय देने की ज़रूरत है कि ये कमेटी बनाए और यहाँ पर जानकारी रखे सरकार अपने पास पर्याप्त कि कब इम्पोर्ट करना चाहिए और कब एक्सपोर्ट करना चाहिए?
बिल्कुल, मैं यहाँ पे सरकार को आग्रह करना चाहता हूँ, सिर्फ लहसुन नहीं, हर कमोडिटी की एक कमेटी बनाए, जी जिससे हिंदुस्तान में जो भी प्रोडक्शन होती है, किसान को उसका उचित दाम मिल पाए। कई बार होता है, आप देखिए टमाटर को ले लें, टमाटर कई बार 25 पैसे किलो बिकता है और वही जी टमाटर उसी 4 महीने के अंदर 100 रुपए किलो तक चला जाता है। जब 25 पैसे बिक रहे हैं, हम उठा के दबा के निर्यात करना चालू कर देते हैं, और जब 100 रुपए होता है हम आयात नहीं कर पाते, मतलब इम्बैलेंस हो जाता है। तो आग्रह करना चाहूंगा सरकार से हाथ जोड़ के कि कमेटियां बनाएं हर कमोडिटी की, जिसे 3 लोग 4 लोग 5 लोग हो हिंदुस्तान से जुड़े पूरे, जी जहाँ से प्रोडक्शन होती है उनको बताएं, वो कमेटी मेंबर सरकार तक बात पहुंचाएं कि इस साल प्रोडक्शन ज्यादा है तो निर्यात पे ध्यान दें, इस साल प्रोडक्शन कम है तो आयात पे ध्यान दें। तो इतनी बड़ी जो फ्लक्चुएशंस आती हैं कि 25 वाली चीज 25 पैसे वाली चीज 100 रुपए और 100 रुपए वाली चीज 25 पैसे, इतनी फ्लक्चुएशंस ना आए। तो एक कमेटी हर कमोडिटी पे सरकार को गठित करनी चाहिए, बिल्कुल जिससे किसानों को भी फायदा होगा और व्यापारी वर्ग भी नहीं बनेगा। बिल्कुल। यानी किसानों को भी और व्यापारियों को भी इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा और सरकार को इसके बारे में कार्य करने की थोड़ी सी ज़रूरत और है। सरकार ने इतनी बात सुनी है और किसानों को इससे काफ़ी अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। खुराना जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज आज़ादपुर मंडी में, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो वहाँ पर लहसुन का भाव अच्छी क्वालिटी का आज क्या बिकता हुआ नजर आया है? एक दर्शक का सवाल भी है। देखिए, जो भाव आज से 15 दिन पहले 70-75 था, वो आज की तारीख में 90-95 का भाव है, पक्का भाव है, और ये आगे 5-7 रुपए बढ़ेगा, क्योंकि आज भी 3 गाड़ी की आवक है, कल 2 गाड़ी की आवक थी, ये आवक एकदम रुक गई। वजह क्या है कि वहाँ 20 रुपए तेजी हुई, यहाँ भी उतनी तेजी नहीं आ पाई। यहाँ और अगर 2-4 दिन माल कम आया तो जो मंडी में बैलेंस है वो कम होगा, उसके बाद यहाँ तेजी आएगी। होता है, रूटीन है ये, प्रोडक्शन मंडी में पहले तेजी आती है, सेलिंग मंडियों में उसके बाद आती है। तो इसलिए अभी अच्छे भाव चलेंगे, 10-15 दिन बहुत बढ़िया रहेगी मार्केट। जी खुराना जी, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे लहसुन के बारे में, क्योंकि बाज़ारों के अंदर तेज़ी है और यहाँ से थोड़ी सी और तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो किसानों के लिए क्या राय रहेगी? क्या यहाँ पे होल्ड करके चलना उनके लिए सही रहेगा या फिर अच्छे भाव मिल रहे हैं तो ऑलरेडी बिकवाली करें? नहीं, ये देखिए, ये भाव बहुत अच्छे हैं, इसमें बिल्कुल आराम से निकालते हैं। 10-15 दिन रह गए हैं जी, बाकी, उसके बाद तो 15-20 दिन के बाद नया लहसुन अच्छी स्पीड पकड़ लेगा। अभी भी 200, 300, 400 कट्टा आ रहा है मार्केट में, लेकिन जहाँ ये 5,000, 10,000 कट्टा चालू हो गया तो फिर हर एक का डाइवर्शन उस तरफ हो जाएगा, क्योंकि अगला साल थोड़ा शुरुआत से ही डाउन का चलेगा। तो इसलिए ये 15-20 दिन का जिसको अपने दिमाग पे रिस्क खेलना है, खेले, बेचना है बेचे, क्योंकि उस टाइम में माल डैमेज होने की भी शिकायत आएगी। माल उगेगा, माल मरेगा, तो जिसको लगता है मेरे माल में गुंजाइश है वो आराम से हफ्ता 10 दिन रोक के चले। जिसको लगता है माल डैमेज हो रहा है तो अभी ये मौका है, इस तेजी में आपका हल्का और डैमेज माल भी बिक जाएगा, जो कि आज से 15-20 दिन पहले उसको दिक्कत आ रही थी बिकने में। तो आप अपना माल देखें, माल डैमेज हो रहा है तो बेच दें, अच्छे भाव बिक जाएगा। आपको लगता है माल मजबूत है, 10 दिन रुक सकता है, आराम से 10 दिन बाद बेचें। जी, यानी आराम से 10 से 15 दिन की कीमतें और तेजी की तरफ ही रहेंगी, तो यहाँ पर आप बिकवाली करें और अच्छा भाव आपको मिल सकता है। खुराना जी ने लगातार ये राय देते आए हैं और आज भी उनकी राय यही है, और लगातार खुराना जी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और आप तक राय पहुँचाते रहते हैं। तो आपसे आग्रह है कि आपको कोई भी सवाल हो तो इसका जवाब आप जान सकते हैं, क्योंकि जो भी मार्केट रिएक्शंस होते हैं, जो भी मार्केट के अंदर जैसा भी होता है, उसके एनालिसिस पर खुराना जी अपनी राय देते हैं और बाज़ारों के अंदर तेजी मंदी कैसी रहेगी इसके बारे में आप तक ये बात पहुँचाते हैं। और मार्केट टाइम्स टीवी भी आपको हर एक कमोडिटी के बारे में ऐसी जानकारी देता है और आगे भी देता रहेगा, क्योंकि कीमतों के अंदर यहाँ पे तेजी मंदी आती रहती है और किसानों तक और ट्रेडर्स तक हम ये बात पहुँचाते हैं कि उनको अच्छा मुनाफा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया खुराना जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियाँ दी और काफ़ी अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी आपकी तरफ से आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कीमतों के अंदर लहसुन का बाजार तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है। पहले आपको आयात को लेकर आप बताया था, कीमतों के अंदर आयात होने की वजह से गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब आयात पर प्रतिबंध लग चुका है, रुक चुका है आयात, तो यहाँ पर कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी भी देखने को मिल रही है। अभी आप होल्ड करके चल सकते हैं थोड़े वक्त के लिए, क्योंकि 10 से 15 दिन की अवधि ही है लहसुन के बाजार के लिए। तो यहाँ पर अभी जिस हिसाब से खुराना जी ने बताया कि अच्छे माल यहाँ पर अच्छे भाव देखने को मिल सकते हैं, तो आप बिकवाली करके चलें तो भी आपके लिए अच्छा बेहतरीन मुनाफा इस वक्त मिल सकता है। अभी के लिए मंडियों के हाल में बस इतना ही।